और भारतीय सेना ने भविष्य के युद्धों के लिए घातक ड्रोन सिस्टम तैयार किए हैं। ये ड्रोन निगरानी और सटीक हमले में सक्षम है। सेना युद्धाभ्यास त्रिशूल में इनका सफल परीक्षण भी कर रही है। ये स्वदेशी ड्रोन आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बड़ा कदम है और भारतीय सेना के हर सैनिक को ये ड्रोन सशक्त बना रहे हैं। कैसे इन ड्रोन के परीक्षण से पाकिस्तान कांप गया है और शहबाज और मुनीर की सांसें थम गई हैं, देखिए ड्रोन के इस पावर पैक शो में। ड्रोन युद्ध की बारी, इंडियन आर्मी की बड़ी तैयारी। घबराए मुनीर, सहमे शहबाज, अब की बार ड्रोन वाला प्रहार। इंडियन आर्मी ने टारगेट किया तय, पाकिस्तान में होगा ड्रोन से प्रलय। भारत की ड्रोन युद्ध वाली तैयारी पाक पर पड़ेगी बहुत भारी। ऑपरेशन सिंदूर की जीत के साथ ही भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत ड्रोन वॉरफेयर में भी न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन और तुर्की को पस्त करने का मादा रखता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से न चाइनीज ड्रोन चल पाए, न तुर्की के ड्रोन टिक पाए और पाकिस्तान के खुद के ड्रोन भी फिसड्डी साबित हो गए। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, रूस यूक्रेन वॉर हो या फिर गाजा में इजराइल वार, अब दुनिया की तमाम फोर्सेज ये समझ चुकी हैं कि वक्त मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर का ही है और भारतीय फौज इस वॉरफेयर में दुनिया में लीड कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, त्रिशूल युद्धाभ्यास चल रहा है और इसी के बीच खुद इंडियन आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हरियाणा के अंबाला पहुंचे। यहां उन्होंने खड़गा कोर का दौरा किया और युद्ध तैयारियों की समीक्षा की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस कोर के शानदार प्रदर्शन की सराहना करने के साथ ही जनरल द्विवेदी ने सेना के अधिकारियों के साथ संवाद किया और ड्रोन डिजाइन और ट्रेनिंग और नवाचार से लेकर एक एक पहलू को बहुत बारीकी से देखा। ये तस्वीरें देखिए किस तरह ड्रोन ट्रेनिंग एरिया में सैकड़ों ड्रोन एक साथ नजर आए। सर्विलांस ड्रोन, अटैक ड्रोन, कामिकाज़े ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, एंटी ड्रोन सिस्टम सब यहाँ एक साथ दिखा। अलग अलग तरह के, अलग अलग क्षमताओं के इतने ड्रोन एक साथ पहले कभी नहीं दिखे। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ इंडियन आर्मी स्वदेशी नवाचार को कैसे साकार कर रही है, सेना के दक्षिणी कमान की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। जहां पाकिस्तान चीन से भीख मांग रहा है, तुर्की से किराए पर लिए फिसड्डी ड्रोन के भरोसे था, तो वहीं भारतीय सेना डिजाइन, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बाद बड़े स्तर पर इन स्वदेशी ड्रोन्स का प्रोडक्शन कर रही है। ये न सिर्फ भारतीय सेना की दक्षता, ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारतीय सेना ड्रोन्स के मामले में भी पूरी तरह आत्मनिर्भर है। आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है और जाहिर है इंडियन आर्मी अब इस न्यू नॉर्मल के लिए हर समय तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। भविष्य में होने वाली लड़ाई में मिशन और टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल होगा। हमें पाकिस्तान की पूरी सीमा में अपनी निगरानी और जवाबी कार्रवाई की क्षमता रखनी होगी, जिसके लिए सेना हमेशा तैयार है। पूरी पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त बारूद महक रहा है। दिन हो या रात गोलियों की आवाज गूंज रही है। मुनीर की फौज भारत के धमाकों से सो भी नहीं पा रही क्योंकि बॉर्डर पर इस समय त्रिशूल चल रहा है। दरअसल 3 सेनाओं की ज्वाइंट एक्सरसाइज का सबसे अहम और फाइनल फेज शुरू हो चुका है। 13 नवंबर तक पूरे वेस्टर्न बॉर्डर पर चल रही एक्सरसाइज त्रिशूल, जिसमें इंडियन आर्मी की ड्रोन वॉरफेयर का दम दिख रहा है। भारतीय सेना, नेवी और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइज त्रिशूल में भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी ड्रोन भी परखे। ये ड्रोन सेना ने इन हाउस डेवलप किए हैं और फिर स्वदेशी कंपनियों ने ही इनका प्रोडक्शन किया। एक्सरसाइज त्रिशूल के दौरान इन स्वदेशी ड्रोन का फील्ड टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कठिन युद्ध परिस्थितियों में बेहतरीन सटीकता, लंबी उड़ान क्षमता और मिशन के अनुसार इसमें बदलाव शामिल है। त्रिशूल एक्सरसाइज में भारतीय सेना की अश्विनी प्लाटून भी सुपर एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपनी हर इन्फेंट्री बटालियन में अश्विनी प्लाटून बनाई है। इस प्लाटून में सैनिकों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। टारगेट 2027 तक हर सैनिक को ड्रोन स्पेशलिस्ट बनाना है। अश्विनी प्लाटून के पास कई तरह के ड्रोन्स हैं, जिनमें निगरानी, जानकारी जुटाने, दुश्मन पर नजर रखने और फिर हमले यानी लाइटनिंग म्यूनिशन जैसी जिम्मेदारी है। सैनिकों को उनके रोल के हिसाब से ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे निगरानी का जिम्मा संभालने वाले सैनिकों को सर्विलांस ड्रोन को ऑपरेट करना बताया जा रहा है, उसी तरह अटैक करने वाले ड्रोन्स के लिए भी ट्रेनिंग हो रही है। भारतीय सेना की हर कमांड और फॉर्मेशन का अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है और उसी हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है। और जब अश्विनी प्लाटून के जवाबों ने अपना जौहर दिखाया तो बारूदी धमाकों की आवाज सीमा पार दुश्मनों को भी सुनाई जरूर दे रही होगी।
त्रिशूल की ताकत देखिए आपने, वायु समन्वय द्वितीय अभ्यास में भारत के ड्रोन्स की शक्ति देखिए। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने 28 और 29 अक्टूबर को रेगिस्तान में बड़े पैमाने पर ड्रोन और एंटी ड्रोन अभ्यास किया। वायु समन्वय द्वितीय का सफलतापूर्वक आयोजन ने हवाई खतरों के खिलाफ भारत के मजबूत रक्षा कवच को प्रदर्शित किया। खासकर दक्षिणी कमान के तहत रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में आयोजित किया गया। नेक्स्ट जेन वॉर के लिए भारतीय सेना की तैयारी को परखने के लिए अभ्यास किया गया। यह अभ्यास भारतीय सेना के उस नजरिए की पुष्टि करता है जिसके तहत एक टेक्नोलॉजी से लैस भविष्य के लिए तैयार फोर्सेस के लिए तैयारी पूरी है, जो किसी भी युद्ध क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने में दक्ष है। जब जब भारतीय सेना के ड्रोन वॉरफेयर की बात होगी तब तब ये बयान याद आएंगे जो पाकिस्तान सोशल मीडिया पर नारे लगाकर जीत के दावे कर रहा था। उसी कंगालिस्तान की आवाम भारतीय ड्रोन्स की कामयाबी के किस्से सुना रही थी कि कैसे ड्रोन आए और पाकिस्तान में बर्बादी के ऐसे जख्म छोड़ गए जिनसे पाकिस्तान अब तक उबर नहीं पाया है। मुनीर शहबाज भी सुन ले कि भारतीय ड्रोन्स ने उनकी आवाम में कैसे खौफ पैदा कर दिया था। तमाम युद्धाभ्यास में रण कौशल एक तरफ, पाकिस्तानी आवाम की तरफ से भारतीय ड्रोन की कामयाबी की गवाही एक तरफ। अब ये ड्रोन देखिए जो उड़ उड़कर दुश्मन का सीना छलनी कर देगा। अब दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए फौजियों को उन तक करीब जाकर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब भारतीय सेना हवा में उनको मार करके ड्रोन से ही उनमें पीतल भरने का काम करती है। देखिए इंडियन आर्मी के हेक्साकॉप्टर ड्रोन पे माउंट की गई ये राइफल पिछले ही साल कश्मीर में एक आतंकी को 72 हुरों तक पहुंचाने के लिए आर्मी ने इसका इस्तेमाल किया था। जिस ड्रोन में असॉल्ट राइफल को फिट किया गया है वो ड्रोन स्पीड, सटीकता और ताकत के लिए डिजाइन किया गया है। यह आतंकवाद विरोधी अभियानों और शहरी युद्ध जैसी सिचुएशन में सेना को बड़ी बढ़त दिलाएगा। भारतीय सेना न सिर्फ अटैक मोड में एक्टिव है बल्कि दुश्मन ड्रोन और अनमैन्ड एयर सिस्टम से निपटने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है और इसमें स्वदेशी का रोल बहुत अहम है। भारतीय सेना ने देश में बनी सक्षम काउंटर ड्रोन सिस्टम की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को रियल टाइम में पकड़ने, ट्रैक करने, पहचानने और मार गिराने में पूरी तरीके से सक्षम है। सक्षम सिस्टम की जरूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महसूस हुई जब दुश्मन की तरफ से ड्रोन गतिविधियां बढ़ गई थीं। इनसे साफ हुआ कि अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हवा में भी लड़े जाएंगे। इसी वजह से भारतीय सेना ने अपने पुराने कॉन्सेप्ट टेक्निकल बैटल एरिया को बदलकर टेक्निकल बैटलफील्ड स्पेस कर दिया है। यानी न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवाई क्षेत्र में भी दुश्मन के ड्रोन या हवाई खतरों को तुरंत पहचान और नष्ट कराने को लेकर पूरा फोकस है। और ये भारतीय सेना का जाबाज योद्धा जिसका वजन सिर्फ 33 ग्राम है, जो मिनटों में दुश्मन का पता लगाता है। दुनिया की एडवांस सेनाएं ड्रोन और यूएवी का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं, जहां सेना दुश्मन का पता लगाने के लिए नैनो ड्रोन का उपयोग करती है। लेकिन भारतीय सेना का यह एक मुट्ठी में समा जाने वाला छोटा सा ड्रोन देखिए जिसने दुनिया में तहलका मचा रखा है। ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाला यह छोटा सा ड्रोन आपके मुट्ठी और जेब में समा सकता है। इसके दो वर्जन है, एक डे वाला है और एक नाइट वाला है। तो आप इसमें नाइट में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ड्रोन है ये मतलब एक आपके हाथ से भी छोटा है और इसको अगर फुल बैटरी के साथ हम 25 मिनट तक इसको उड़ा सकते हैं। करीब 4 इंच के ब्लैक हॉर्नेट ड्रोन का इस्तेमाल कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान सेनाएं करती हैं, जहां उस इलाके की जानकारी लेने और बिल्डिंग के अंदर की स्थिति पता लगाई जा सके। इतना छोटा ड्रोन जिसे ना आप देख पाएंगे ना इसके उड़ने की आवाज सुनाई देगी। चीन के इंजीनियरों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए यह मच्छर के आकार का बायोनिक मिनी रोबोट ड्रोन बना दिया है। युद्ध के मैदान में जासूसी करने के लिए यह बेस्ट ड्रोन है। आकार में बेहद छोटा होने के बावजूद इस ड्रोन को निगरानी में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन को मोबाइल फोन के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। इसका छोटा आकार और डिजाइन इसे बेहद सीक्रेट और प्रभावी बनाता है, जिसे दूसरे देश की सेना के लिए इसे खोजना बेहद मुश्किल होगा।